Good morning, dear student. This is the lecture number 14 for class 10. And student, we are studying the chapter light reflection and refraction, you all know. And in previous lectures, we were discussing about the mirror formula and the numerical on mirror formula. I hope you will be understand how to solve the numericals on the mirror formula clearly. And student, today we are going to start the next topic of chapter light, that is the magnifications of mirror. Student, magnifications of mirror, ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये एक्चुअली रिफ्लेक्शन पार्ट का लास्ट टॉपिक है. एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ, अभी आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं थोड़ा सा आपको सुन को ये लगेगा ये जो आप चैप्टर पढ़े हैं अभी इसका हाफ भी नहीं ख़त्म हुआ है. बेसिकली ये चैप्टर दो पार्ट है, एक रिफ्लेक्शन है, दूसरा रिफ्रैक्शन है. हम अभी रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं और ये रिफ्लेक्शन का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मैग्निफिकेशंस ऑफ मिरर. इस टॉपिक के पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पेपर, फिर टेस्ट होने वाला है, तब जाके रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे. स्टूडेंट, ये चैप्टर लॉन्ग है. जब ये चैप्टर अगर हम क्लियर कर लेते हैं, चैप्टर पढ़ लेते हैं, तो बाकी के चैप्टर जो पढ़ते हैं वो बहुत छोटे मिलते हैं इसके कंपैरिजन से. मतलब ये जो है हर एक चैप्टर का सबस, अगर ये एक चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बाकी चैप्टर्स के दो चैप्टर्स पढ़ते हैं. तो इसलिए फिजिक्स में ये जो चैप्टर लाइट है ये सबसे लॉन्ग चैप्टर माना जाता है. अगर ये चैप्टर आपने पूरी टोटली क्लियर कर लिया तो सबसे ज़्यादा मार्क्स का इसी से आता है, लगभग 10 to 12 मार्क्स इस चैप्टर से आता है. बेसिकली आपके फिजिक्स साइंस में टोटल 80 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें 28 या 27 मार्क्स का फिजिक्स आता है. उस 28 में आपको टोटल चैप्टर 5 चैप्टर पढ़ने होते हैं, बताया मैंने, 28 मार्क्स में, जिसमें 10 या 12 मार्क्स, कभी कभी 15 मार्क्स केवल इस चैप्टर से क्लियर होते हैं, लाइट से. तो इसीलिए ये चैप्टर लॉन्ग है और इम्पॉर्टेंस भी है. अंडरस्टैंड? तो स्टूडेंट, ये आपको जान करके थोड़ा सा ये नहीं होना चाहिए कि बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, हैरान नहीं होना चाहिए. तो स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सबसे इजी चैप्टर है और अच्छा चैप्टर है. तो चलिए आज के टॉपिक्स पर आते हैं, मैग्निफिकेशंस ऑफ मिरर. स्टूडेंट, ये टॉपिक जब हम पढ़ लेते हैं तो मिरर फार्मूला पे जो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे उससे थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे जो मैग्निफिकेशंस को एक साथ लेकर के चलेंगे. उसमें मैग्निफिकेशंस के भी क्वेश्चंस आएंगे, उसी में ऐड हो जाएगा. तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपके न्यूमेरिकल्स लास्ट होंगे इस रिफ्लेक्शन टॉपिक का. तो चलिए मैग्निफिकेशन को स्टार्ट करते हैं. एक्चुअली मैग्निफिकेशन है क्या? मैग्निफिकेशन किसे कहते हैं? मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को मैग्निफिकेशन कहते हैं. जैसे अगर कोई मिरर्स है, आपके पास कोई कान के मिरर है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और आपका इमेज ये है, तो जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है इसको हम HO बोल रहे हैं और हाइट ऑफ इमेज को HI बोल रहे हैं. ठीक है? तो जो HO है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और HI जो है हाइट ऑफ इमेज है. तो इन दोनों के रेशियो को ही मैग्निफिकेशन कहते हैं. मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन. ये है फार्मूला. द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन. इसे कहते हैं मैग्निफिकेशन. या हम H2 अपॉन H1 भी कह देते हैं. H2 इसको मान लेते हैं, H2 H1 भी बोल देते हैं. कभी कभी हम H2 by H1 भी बोल देते हैं. जहाँ H2 को हम साइज ऑफ इमेज कहते हैं, H1 को साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं. वेयर ऐसे लिख सकते हैं HI क्या है? इज अ साइज या हाइट कह सकते हैं, साइज और हाइट ऑफ इमेज. एंड HO क्या है? इज अ साइज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तो स्टूडेंट, मैग्निफिकेशन को डिफाइन कैसे करते हैं? द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन. यही इसका डिफिनीशन है. इस पेपर क्वेश्चन भी करेंगे, जिसे आपके पास मैग्निफिकेशन पता है,
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है बट हाइट ऑफ इमेज निकालना है तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। इसी तरह से एक और फार्मूलेज बनाए गए हैं, इसे हम फर्स्ट फार्मूला बनाते हैं। मैग्निफिकेशन का एक और फार्मूला है m का, मैग्निफिकेशन का m इज इक्वल टू v बाई यू माइनस v बाई यू। अब आपको बता दें v क्या है, आप समझ चुके होंगे, u क्या है ये भी पता है। v इज द इमेज डिस्टेंस एंड u इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v मतलब पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंड u इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इमेज। ये जो डिस्टेंस होता है यहाँ से मिरर से लेकर के यहाँ तक u है, इसको मैं बता भी चुका हूँ। और इमेज की डिस्टेंस जो होती है मिरर से लेकर के v होती है। तो जो v और u का रेशियो है ये भी मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है, ये दूसरा फार्मूला है, दिस इज द सेकेंड फार्मूला। तो मैग्निफिकेशन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन। स्टूडेंट क्लियर? तो आपके पास दो फार्मूले मिले। देखिए अगर मैग्निफिकेशन आपको निकालना है तो आपको आपके पास अगर हाइट पोजीशन ऑफ इमेज पता है और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो क्लियर हो जाता है। अब आप ये पूछिए कि साइन निगेटिव क्यों होता है यहाँ पर, तो निगेटिव साइन एक्चुअली मिरर में हमेशा निगेटिव ही आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव इस तरफ होता है, तो इसलिए हमेशा इसका साइन निगेटिव ही यूज किया जाता है, क्योंकि इमेज के कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव होता है, मिरर इन फ्रंट पे होता है। तो ये चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर हो पाएगा आगे के लेक्चर में। तो ये चीज़ समझ में आ गया कि मैग्निफिकेशन को डिफाइन कैसे करते हैं, दो तरीके से। एक तो द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन, या द रेशियो ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मैग्निफिकेशन। यहाँ माइनस साइन इंडिकेट करते हैं इसको। क्लियर? और भी तरीके से समझ पाएंगे आगे के लेक्चर्स में। तो स्टूडेंट ये दो फार्मूला हम पढ़ेंगे आगे के लेक्चर्स में। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो मैग्निफिकेशन के बेस पे कैसे सॉल्व करते हैं उसके बेस पे देखते हैं। इसी से एक और भी फार्मूलाज आएगा। देखिए जब 1 और 2 के इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से एक फार्मूला और भी बनेगा। कैसे? देखिए इधर m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ है और इधर m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू है। तो अगर LHS इक्वल होते हैं तो RHS के इक्वल हो जाते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमें मिलेगा क्या, एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, ये फार्मूला मिलेगा। एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई, क्योंकि m जो है इसके इक्वल है और m इसको इक्वल है, तो ये जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये तीसरा फार्मूला है। इन तीन फार्मूले से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और यही मेरा लास्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन चैप्टर का लाइट में। तो इन इक्वेशन का अब कहाँ पे यूज करेंगे अब आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा हिंट ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट ये है कि जब आप क्वेश्चन को, मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में मिरर फार्मूले पे न्यूमेरिकल्स दिया था, है ना, उसको आपने क्लियर सॉल्व किया। इस लेक्चर्स में हम मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। जब आप मैग्निफिकेशन के तीनों फार्मूले को अपने माइंड में क्लियरली रख लिए हैं, तब आप देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन में क्या बढ़ जाए, क्वेश्चन में हाइट भी दे दिया जाए, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट की पोजीशन के साथ साथ ऑब्जेक्ट की हाइट भी दे दे और क्वेश्चन में इमेज की हाइट पूछ ले, ये हो सकता है, या इमेज की हाइट दे दे और ऑब्जेक्ट की हाइट पूछ ले, तो क्या करेंगे, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? बता सकते हैं आप तीनों में से? ये वाला यूज करेंगे। बताइए क्यों? क्योंकि अगर आपके पास हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में से एक पता है और एक पूछ रहा है, तो v और u तो पता ही हो सकता है, क्योंकि v और u क्वेश्चन में पहले गिवन होता है। ठीक है, अगर आपके पास v नहीं है तो पहले v फाइंड कर लीजिए, क्योंकि हमने आपको मिरर फार्मूला जब बताया तो मिरर फार्मूला का यूज तभी होता है जब तीन में से कोई दो चीज़ गिवन होता है। v और u और f में तीन में से दो चीज़ दो गिवन रहेगा तो एक चीज़ हम निकाल सकते हैं। तब जब आप v और u पता हो और आपके पास अगर एच आई गिवन है, एच ओ पूछ रहा है, मतलब इमेज की हाइट दिया है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, तो हम इस फार्मूले का यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं। दूसरा, मैग्निफिकेशन अगर गिवन हो आपके पास और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता हो, हाइट ऑफ इमेज निकालना हो, तो इससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन पता है, एच ओ पता है,
HI निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकल जाएगा। और एक और पॉइंट, आपके पास क्वेश्चन में मैग्नीफिकेशन अगर पूछ भी ले, मान लो अभी हम जैसे क्वेश्चन मिरर फार्मूले पढ़ रहे थे उसी में मैंने बता दिया एंड ऑल्सो फाइंड द मैग्नीफिकेशन, तो V और U पता है आपको, तो इसी फार्मूले में रख करके V और U को डिवाइड कर दीजिए तो M की वैल्यू भी आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर के बारे में अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कुछ पॉइंट हैं जिनको आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो स्टूडेंट नोट पॉइंट में कुछ पॉइंट्स आपको बताने जा रहे हैं, वो चीज़ें आप पढ़ लेंगे तब हम अगले लेक्चर्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ नोट्स पॉइंट है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, देखिए नोट्स पॉइंट में पहला पॉइंट है मैग्निफिकेशन फॉर प्लेन मिरर। मैग्निफिकेशन फॉर प्लेन मिरर m इज इक्वल टू +1 होता है फॉर प्लेन मिरर। ऐसा क्यों, अब बता सकते हैं क्यों प्लेन मिरर के लिए मैग्निफिकेशन +1 के इक्वल होता है, ऐसा क्यों। अगर ये क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा भी है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू +1 फॉर प्लेन मिरर, जस्टिफाइड योर आंसर, या पूछ सकता है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू +1 फॉर विच मिरर, तो सीधे आपको बताना प्लेन मिरर। ऐसा क्यों है, +1 क्यों होता है, आपको बता दे रहे हैं। देखिए m इज इक्वल टू होता क्या है, H2/H1। देखिए HI/HO लिखो चाहे H2/H1, H2 का मतलब हाइट ऑफ इमेज और H1 का मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इन प्लेन मिरर में आपको एक चीज पता है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना ही बड़ा इमेज होता है, जितने साइज का ऑब्जेक्ट होता है उतना ही साइज का इमेज होता है। तो H2 जो है वो H1 के इक्वल होता है, मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होते हैं। जब अगर इक्वल होते तो दोनों कैंसिल होकर के कट करके मिलेंगे क्या, 1। तो इसीलिए m की वैल्यू क्या होती है, +1 होती है हमेशा। H2 जो है H1 के इक्वल होता है, इसलिए ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हमेशा जो m की वैल्यू +1 होती है किसके लिए, फॉर प्लेन मिरर। अगर क्वेश्चन ऐसे पुटअप करता है कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू +1, जस्टिफाइड योर आंसर, तो आप क्या जस्टिफाइड करेंगे, जस्टिफाइड यही करेंगे कि H2 जो है वो H1 के इक्वल होता है, तभी यहाँ पे +1 है। ठीक है, ये आपका दूसरा पॉइंट ये है कि m जो है वो <1 किसके लिए होगा, किस मिरर के लिए होगा, <1 फॉर कॉन्वेक्स मिरर। नोट्स पॉइंट बता रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। मैग्निफिकेशन <1 क्यों है, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है, अगर m की वैल्यू H2/H1 रख दें, H1 इधर ले जाएं, तो H2 जो है वो <H1 मिलेगा कि नहीं बताओ। तो यहां से क्या क्लियर होता है, जो हाइट ऑफ इमेज है, H2 को क्या कहते हैं, हाइट ऑफ इमेज, और H1 को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ इमेज से लेस है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से लेस है। वो किस मिरर में होता है, केवल कॉन्वेक्स मिरर में ही आपको पता है कि ये चीज़ कंडीशन होता है कि कॉन्वेक्स मिरर में जब भी आप ऑब्जेक्ट को इमेज बनाओगे तो हमेशा आपको यहाँ मिलता है इमेज, यहाँ पर ये और छोटा मिलता है, ये चीज़ आप बना चुके हैं। तो ऑब्जेक्ट की इस इमेज की साइज ऑलवेज < ऑब्जेक्ट किस में होता है, कॉन्वेक्स मिरर में होता है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया और ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, एक और पॉइंट, m जो है वो <1 फॉर विच मिरर, फॉर कॉन्केव मिरर। ऐसा क्यों, क्योंकि कॉन्केव मिरर में जो है H2 जो है वो H1 से ग्रेटर होता है। अगर यहाँ पे H2 है, H1 रख दे तो H2 जो है वो <H1 मिलेगा। और H2 <H1 किस में होता है, H2 मतलब हाइट ऑफ इमेज, H1 मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से किस मिरर में इक्वल होता है, कॉन्केव मिरर में ही इक्वल होता है। आपने बना भी चुके हैं कि अगर कॉन्केव मिरर में कुछ ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर हमें इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी मिलती है, वो केवल कॉन्केव मिरर में ही मिलेगी। प्लेन मिरर में तो इक्वल मिलेगी और लेस किस में मिलेगी, कॉन्वेक्स मिरर में। तो ये तीन चीज़ें जो आप पढ़ रहे हैं, मैग्निफिकेशन का बेसिक कंसेप्ट है, ये चीज़ आपको याद रखना होगा और ये नोट पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिंगल 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि m इज <1 फॉर विच मिरर, तो आपको तुरंत बताना है फॉर कॉन्वेक्स मिरर।
अगर ये भी पूछता है कि m इज लेस देन 1, जस्टिफाइड योर आंसर। अब इससे क्या समझते हैं, व्हाट यू अंडरस्टैंड m इज लेस देन 1? m इज लेस देन 1 का मतलब ये है कि मैग्निफिकेशन लेस देन 1 कब होगा, जब h2 लेस देन h1 होगा, मतलब हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कम होगा, तभी वहाँ m लेस देन 1। और ये कहाँ पे होता है, केवल कॉन्वेक्स मिरर में होता है। m इज इक्वल टू +1 किस में मिलेगा, प्लेन मिरर में। और जस्टिफाइड क्या है, क्या समझते हैं +1 से, कि h2 जो है वो h1 के इक्वल होता है, हाइट ऑफ इमेज जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है, ये प्लेन मिरर में होता है। लास्ट पॉइंट, m ग्रेटर देन 1 किस मिरर के लिए होता है, कॉनकेव मिरर में। और जस्टिफाइड क्या करते हैं, अंडरस्टैंड क्या m ग्रेटर देन 1 से क्या समझते हैं आप, m ग्रेटर देन 1 से हम ये समझते हैं कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, और ये कंडीशन कॉनकेव मिरर मिलता है। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर्स में हम मैग्नीफिकेशन के बारे में टोटली क्लियरली पढ़ लिए हैं। अब आगे के लेक्चर्स में इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं, वही आपका लास्ट टॉपिक होगा रिफ्लेक्शन लाइट चैप्टर का। आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके।